मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इस बात पर विचार करेंगे कि कैसे आप अपनी भाग्य को एकदम सुपर फास्ट ढंग से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, भाग्य पर ही सब कुछ निर्भर करता है। कुंडली में जो नवम भाव आपका भाग्य स्थान है, उसी पे सब कुछ निर्भर करेगा। जब भाग्य आपके साथ होता है ना, तो आप एक दिन की मेहनत आपको वर्षों का लाभ प्रदान करती है। और जब भाग्य आपके साथ नहीं होती है, तो आप जीवन भर घिसते रहिए, कोई परिणाम आपको नहीं मिलने वाला सफलता का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में अगर कुंडली में हम ये जान जाएं कि किस प्रकार से भाग्योदय बहुत जल्दी किया जा सकता है, तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हम आज यहाँ पर मिथुन राशि के बारे में विचार करेंगे। अगर आप मिथुन राशि के हैं या आपकी लग्न मिथुन है, 3 नंबर पर चंद्रमा लिखा है, या प्रथम भाव में आपके 3 नंबर लिखा है, तो आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के ही होंगे। और आपका भाग्य स्थान जहां पर होगा वहां पर 11 नंबर लिखा होगा, अर्थात कुंभ राशि पड़ेगी आपके नवम भाव पे, जो कि आपके किस्मत का और भाग्य का भाव है। अब यहाँ पर मिथुन राशि वालों के साथ दिक्कत ये आती है कि शनि बहुत मंदगामी ग्रह हैं और वह अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो भाग्योदय में बड़ी दिक्कत आती है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोगों को, जिसके कारण जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा कि अगर आप उस राह पे चल दिए तो आपका भाग्योदय तुरंत होगा और आपको जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो वह सीक्रेट फार्मूला क्या है, चलिए एक एक करके उस पर हम विचार करते हैं। मित्रों, हमको जैसा मालूम है कि अगर हम कुंडली को देखेंगे, आपकी मिथुन राशि की कुंडली है, तो 11वां नंबर लिखा होगा कुंभ राशि। और काल पुरुष की कुंडली में अगर आप 11वां नंबर देखें तो वो 11वें भाव का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से बनती है। तो 11वें भाव पर 11वीं राशि आएगी कुंभ, और वह कुंभ राशि जो 11वें भाव की राशि है, वह आपके भाग्य भाव पर आ जाती है मिथुन राशि में या मिथुन लग्न में। तो कहने का तात्पर्य है कि 11वां भाव या 11वें भाव की जो राशि है वह आपका नवम भाव में आ गई है। तो 11वां भाव किसका होता है काल पुरुष की कुंडली में? तो जो 11वां भाव है वह आपकी इच्छाओं का है, आपके सपनों का है, आपके अपनों का है, आपकी आशाओं का, मनोकामनाओं का है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का है। यह सभी की पूर्ति का स्थान होता है जो 11वां भाव होता है कुंभ राशि जहां पर आती है। आपके भले ही वो किस्मत के भाव पर आ गई हैं, तो आप इनका कनेक्शन समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो कुंभ राशि या 11वें भाव की प्रॉपर्टियां हैं, जो 11वें भाव की प्रॉपर्टियां होती हैं काल पुरुष की कुंडली में, अगर आप उनको एक्टिव कर लेते हैं तो आपका भाग्य भाव तुरंत जग जाएगा और तुरंत भाग्योदय सुपर फास्ट गति से होगा। वो कैसे होगा कि 11वां भाव आपके सामाजिक प्रभाव का भी होता है, सोशल नेटवर्किंग का, सामाजिक दायरे का होता है, और मास कम्युनिकेशन का या मास पॉपुलेशन को आप कैसे इंप्रेस करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसका होता है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है, समाज के कितने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से, इन सब पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। इन सब पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। आपने देखा होगा कि ये जो मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग होते हैं ना, ये बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं। तो व्यापारी होते हैं तो आप कहेंगे कि व्यापारियों से जरूरी तो नहीं है कि हजारों लोग जुड़े हों। आपकी बात सत्य भी हो सकती है, लेकिन व्यापारी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता है या वितरित करता है जिस प्रोडक्ट को लाखों लोग लेते हैं, तो वो लाखों लोग उस प्रोडक्ट को उस व्यापारी से लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से ये लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस व्यापार से। एक मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। आप देखते होंगे यूट्यूब में कुछ लोगों के लाखों की तादाद में फॉलोअर हो जाते हैं, तो वह भी सामाजिक दायरा ही है। अब वो लाखों लोग ना तो उस यूट्यूबर को भले जानते होंगे,
ना वो यूट्यूबर उन लाखों लोगों से मिल चुका होगा, लेकिन सामाजिक दायरा उसका कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है उसका सामाजिक दायरा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं तो आपको अपने सामाजिक प्रभाव को, सामाजिक दायरे को, सोशल नेटवर्किंग को, इसको बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप मिथुन राशि और मिथुन लग्न के हैं और आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, सुबह को जाते हैं शाम को आते हैं, या शाम को जाते हैं तो सुबह आ जाते हैं, एक कमरे में काम करते रहते हैं, तो इससे आपकी दाल रोटी भले ही चल जाए, इससे आपकी दाल रोटी भले ही चल जाए, आपका उद्धार नहीं होने वाला है, आपका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि एक बार जब आपकी सोशल नेटवर्किंग बन जाती है, सामाजिक दायरा बहुत बढ़ जाता है, तो जो लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से, वही लोग आपके लिए काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जो फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं, जो आपके फिल्मी दुनिया के लोग हैं, वो ज़्यादातर मिथुन राशि और मिथुन लग्न से आते हैं। मिथुन राशि या मिथुन लग्न वो क्या हैं? क्या लाखों उनके फैंस होते हैं, करोड़ों फैंस होते हैं उनके, तो क्या वो करोड़ों लोगों को जानते हैं क्या कि हमारे कौन से फैंस हैं? वो तो अप्रत्यक्ष ढंग से जुड़े हुए हैं किसी ढंग से। और फिर वही लोग जो फैन हैं उनके, जो उनकी मूवीज को देखते हैं, वही उनका भाग्योदय कराते हैं, उन्हीं के माध्यम से उनका भाग्योदय होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 11वें भाव की राशि है कुंभ राशि, और वह आपके भाग्य भाव पर आ गई है। तो 11वें भाव से संबंधित जो भी कार्य हैं, अगर आप एक प्रकार से उनको करेंगे तो आपका भाग्योदय 100% हो जाएगा। और अगर आप अकेले में बैठकर कुछ सोचते रहेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, तो फिर याद रखिएगा भाग्योदय होने में तब जाकर दिक्कत आएगी। तो आपको यह सुपर फास्ट ढंग से अपना भाग्योदय करना है, और आप ये चाहते हैं कि मेरा भाग्य भी बड़े बड़े लोगों की तरह चमक जाए, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कुल मिलाकर आप सोशल रूप से लोगों से कनेक्ट हों। क्योंकि देखिए, दूसरों से मिलने वाला जो समर्थन है आपको, जो दूसरों से समर्थन मिलता है आपको, वह आपकी कुंभ राशि प्रदर्शित करती है। तो आप दूसरों से कितना जुड़े हैं, तभी तो आपको समर्थन मिलेगा दूसरों से। अगर आप दूसरों से जुड़े ही नहीं हैं तो आपको समर्थन मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको समर्थन मिलेगा कैसे? तो हर राशि पर यह नियम लागू होगा। आपको देखना पड़ेगा कि वास्तव में आपके भाग्य भाव पर कौन सी राशि पड़ी है, उस राशि क्या कहती है, काल पुरुष की कुंडली में वह राशि कहाँ पर थी, और उससे संबंधित जब कार्य आप किए जाएंगे तो 100% आपका भाग्योदय हो करके रहेगा। ये मिथुन राशि के लिए है। जो मैंने आपको बताया है वह आप करके देखिए। आप करने के बाद उसका परिणाम जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि कुंडली के बारे में आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, आप किसी भी तरह आपको लगता है कि हमारा भाग्योदय नहीं हो रहा, उसके लिए हम क्या करें, कैसे करें, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।